औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी लम अख़रुज आशिरन वला बातिरन वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा इन्नमा ख़रजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह उरीदु अम्र बिल मारूफ़ व अन्हा अनिल मुनकर व असीरु बिसीरति जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब सलात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। अज़ादारान हुसैन, ये ख़त इमाम हुसैन अस्सलाम ने अपने हाथों से लिखकर अपने भाई मोहम्मद इब्न हनफिया को दिया कि जिसमें इमाम फरमा रहे हैं कि मैं बागी, मुफसिद, शरीर और जालिम बनकर नहीं निकल रहा, बल्कि मैं इसलिए निकल रहा हूँ ताकि मैं अपनी उम्मत जद, उम्मत मुहम्मदिया की इस्लाह करूँ। मैंने इरादा किया है कि मैं अम्र बिल मारूफ़ और नाही अनिल मुनकर करूँ, और ये मेरा तरीक़ा नहीं बल्कि मेरे जद और मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब का तरीक़ा है। अज़ीज़ान, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अपनी उम्मत जद, उम्मत मुहम्मदिया की इस्लाह करना चाहता हूँ अम्र बिल मारूफ़ के ज़रिए। वो क्या इस्लाह थी कि दीन का वो फरीज़ा, वो दस्तूर कि जिसको उम्मत फरामोश कर चुकी थी, उम्मत ने उसको भुला दिया था, जिसकी वजह से इमाम ने ये क़याम फरमाया और कहा कि मैं अपनी उम्मत जद की इस्लाह करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपने हाथों से वो चीज़ भूल चुकी थी कि जिसके ज़रिए से दीन कायम नहीं हो सकता। दीन की बुनियाद उनके हाथों से निकल गई थी, दीन का दस्तूर उनके हाथों से निकल गया था। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत जद, उम्मत मुहम्मदिया की इस्लाह करना चाहता हूँ, क्योंकि दीन के अंदर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है, विलायत की जिसकी सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है, उम्मत ने उतनी आसानी से उसको भुला दिया। तो जो फरमाया कि ताकीद उस बात पर होती है, ताकीद उस काम पर होती है कि जिसके ज़रिए से किसी इंसान का गुजारा ना चले, उसके बगैर काम ना चले। मसलन अगर हम किसी शख्स को चंद काम ज़िम्मे लगाते हैं तो उनमें से हम कहते हैं कि फ़लाँ काम सबसे ज़्यादा अहम है, अगर बाकी कर सको या ना कर सको, ये वाला काम आपने बहुत ही हतमन और लाजमन अंजाम देना है। ये ताकीद होती है कि जिस काम पर ताकीद कर दी गई हो, अगर वो अंजाम पा जाए फिर इंसान अपना काम चला लेता है। लेकिन अगर बाकी सारे अंजाम दे दिए जाएं, लेकिन जिसकी ताकीद की गई हो उसको इंसान अंजाम ना दे, तो इंसान अपना काम नहीं चला सकता। इसलिए दीन के अंदर विलायत की जिसमें सबसे ज़्यादा ताकीद की गई थी, उम्मत ने उसको इतना आसानी से भुला दिया था, क्योंकि ये काम थोड़ा मुश्किल था और उम्मत हर जगह हमेशा आसानी ढूंढती है, उम्मत आसानी चाहती है। मुश्किल में कोई इंसान भी अपने आप को नहीं डालता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क़याम कर रहा हूँ अपनी उम्मत जद की। वजह असल यही थी कि उनके हाथों से दीन की बुनियाद निकल गई थी। जब दीन की बुनियाद हाथों से निकल जाए तो ना दीन बच सकता है और ना ही दीनदार बच सकता है, क्योंकि जब बुनियाद ना हो फिर एक इमारत खड़ी नहीं हो सकती, एक इमारत कायम नहीं हो सकती। तो इस वक्त हर इंसान ने दीन का एक मुतबादिल रास्ता अपना लिया है। आपने देखा होगा ना, जिस तरह हर चीज़ के मुतबादिल रास्ते होते हैं। अगर आप स्टोर पर जाते हैं दवाई लेने के लिए, अगर वो आपको दवाई नहीं मिलती तो डॉक्टर आपको कहता है कि ये उसी फार्मूले की दूसरी दवाई है, मुतबादिल।
आप जब तक इसको इस्तेमाल करें, जब तक वो हकीकी असली दवाई आ जाएगी तो हम आपको दे देंगे। इसी तरह जब सड़कें बन रही होती हैं, रास्ते बन रहे होते हैं, तो वो एक ये काम करते हैं कि ट्रैफिक बंदी को रोकने के लिए, ट्रैफिक और हजूम इकट्ठा होने को रोकने के लिए वो एक ज़मीनों में से एक मुतबादिल रास्ता बना लेते हैं, ताकि जब तक ये कायम हो जाए, ये सड़क बन जाए, उस वक्त तक ये ट्रैफिक उस मुतबादिल रास्ते पर चलती रहे। इसी तरह हर काम के मुतबादिल रास्ते होते हैं, लेकिन आज इस कौम ने दीन के भी मुतबादिल रास्ते अपना लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी की खातिर। वजह यही है, मुतबादिल रास्ता अपनाने की दलील यही है, अपनी आसानी की खातिर। क्योंकि एक शख्स को जितना भी आसानी मिल जाए वो उतना खुश होता है। इस मुतबादिल रास्ते पर चलने से इंसानों ने अपनी दीन की बुनियाद हाथों से निकाल ली है, ख़त्म कर दिया है। वजह यही थी कि हर बंदा, हर शख्स, वो चाहे दुनिया का काम हो या दीन का काम हो, वो उसके अंदर आसानी चाहता है, मुश्किल कोई नहीं चाहता, जबकि दीन के अंदर आसानी नहीं है। इसी अपनी आसानी की खातिर दीन की असल बुनियाद, दस्तूर को अपने हाथों से निकाल दिया और दीन के मुतबादिल रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए, और आज तक चलते आ रहे हैं। किसी ने भी आज तक हकीकी दीन के रास्ते पर कदम नहीं रखा, बल्कि मिंबर पर भी उसी को बुलाते हैं कि जो आवाम के लिए सस्ता तरीन दीन पेश करे। आवाम उस खतीब को पसंद करती है। तो जो फरमाया कि किस तरह, मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि किस तरह आज इंसान मुतबादिल रास्ते पर चल रहे हैं, कि जिस तरह आज के ज़माने में इमाम खुमैनी ने आकर कहा कि इस वक्त हमारे हाथों में जो दीन है वो अब दीन नहीं रहा, दीन नाब नहीं है, बल्कि इल्तकाती दीन है, मिलावट वाला दीन है। असली दीन वो तुम्हारे हाथों से निकल गया है। तुमने दीन के जुज़ियात को तो थाम लिया है, लेकिन असल दीन का मंबा जो विलायत थी, जो उसकी बुनियाद थी, वो तुम्हारे हाथों से निकल गई है। तो लोगों ने क्या जवाब दिया कि ये खुमैनी वाला दीन कहाँ से आ गया है। अब देखें, इतना विलायत से दूर हो चुके थे कि अगर इनको कोई दीन का मुतबादिल रास्ते की बजाय हकीकी रास्ता बताना चाहता है तो कहते हैं कि खुमैनी वाला दीन कहाँ से आ गया है। ये होता है मुतबादिल रास्तों पर चलने का नुकसान। जिस तरह आपने वो मिसाल सुनी होगी कीड़े वाले अमरूद, कि एक शख्स, क्योंकि ये वाहिद फल है जिसके अंदर कीड़ा सबसे ज़्यादा होता है, कि एक शख्स जो पैदा हुआ हो, अपने पैदा होने से लेकर अपनी जवानी तक उसने कीड़े वाले अमरूद खाए हों, और अब उसके ज़हन में ये बात पुख्ता हो चुकी हो, ये बात उसके ज़हन में बन चुकी हो कि जो भी अमरूद होगा वो कीड़े वाला होगा। अब उसके सामने सही अमरूद की निशानी यही होगी कि कीड़े वाला अमरूद सही होता है। क्यों? कभी उसने सही अमरूद देखा जो नहीं है। देखता तो वो इसके अंदर फ़र्क करता, तमीज़ करता, लेकिन क्योंकि उसने अभी तक देखा नहीं है, इसलिए उसके नज़दीक सही अमरूद वो है जो कीड़े वाला हो। अगर आप उसको सही अमरूद दे देंगे तो वो कहेगा कि यह अमरूद सही नहीं है, मुझे कीड़े वाला दो, वो सही होता है। क्यों? क्योंकि उसने शुरू से उसी को खाया, उसको सही अमरूद आज तक मिला ही नहीं था। इसी तरह आज तक जो कौम मिल्लत मुतबादिल रास्ते पर चलती रही हो और 1400 साल गुजर चुकी हों इसी मुतबादिल रास्ते पर चलने से, और ख़तीबों ने भी आकर इनको मिंबर पर कीड़े वाले अमरूद खिलाए हों, दीन के मुतबादिल रास्ते बताए हों, हकीकी रास्ता किसी ने बताया ही ना हो, तो जब इनके सामने सही दीन रखा जाता है तो कहते हैं कि ये दीन कहाँ से आ गया। वो दीन उसी शख्स के नाम से मंसूब कर देते हैं। जो भी दीन का हकीकी रास्ता पेश करेगा कहेंगे कि ये तुम्हारा अपना दीन है, अपना बनाया हुआ है, हमने आज तक ये दीन नहीं देखा, हमारे आबा अजदाद ने आज तक ये हमें दीन
नहीं पढ़ाया। क्यों? ये मुतबादिल रास्ते हैं जो इंसान को गुमराही की तरफ ले जाते हैं। हकीकी रास्ते से हटाने का सबसे बड़ा आमिल, सबसे बड़ा सबब मुतबादिल रास्ते पर चलना है, और आवाम को मुतबादिल रास्ते पर चलाने वाले यही अहले मिंबर होते हैं कि जिसने कौम को आज तक कोई मुतबादिल रास्ते के अलावा कोई और हकीकी रास्ता बताया ही ना हो, तो उस कौम के अंदर वो मिजाज पुख्ता हो जाता है, पुख्ता तर हो जाता है कि दीन हमेशा है ही मुतबादिल रास्तों का नाम। जिस तरह आपने चमगादड़ को देखा होगा कि जिसको नूर से बहुत चिढ़ होती है, जुल्मत को बहुत पसंद करता है, और आप रोज़ाना देखते भी होंगे कि वो दिन को परवाज़ नहीं करता, क्योंकि दिन को सूरज का नूर मौजूद होता है और उसको नूर से गुस्सा आता है। वो अपनी परवाज़ रात को करता है और उसके रहने की जगह भी कोई साफ़ सुथरा माहौल या बंगला इस तरह का नहीं होता, बल्कि खंडरात के अंदर रहता है। सबसे पस्त और पसमानदा तरीन खंडरात और उनके अंदर भी मौजूद तारीकी के अंदर वो रहना पसंद करता है, नूर के अंदर आना पसंद नहीं करता। आज हमारी कौम को भी यही मिसाल है कि जब एक मिंबर पर ताजिर आकर एक भारी फीस लेकर इनको जुल्मात दिखाता है नूर से हटाकर, तो ये उनको बहुत दीन का खैर खा नज़र आता है और ये उसी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ भी बोलता है वो उससे फीस उगलवा रही होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर दीन का दर्द मौजूद नहीं होता, ये फीस होती है जिसके बलबूते वो बोल रहा होता है। यही काम उम्मत के साथ हो रहा है आज, क्योंकि वो ताजिर है। जिस तरह आपने देखा है कि करबला के अंदर भी जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए आए हुए थे वो सब ताजिर थे, जिसने अपने एक एक काम का मुआवजा लिया। किसने कहा कि मैंने तीर मारा है, मुझे इसका मुआवजा दो। किसने कहा कि मैंने नेज़ा मारा है, मुझे इसका मुआवजा दो। किसने कहा कि मैंने पत्थर मारा है, मुझे इसका मुआवजा दो। किसने कहा कि मैंने उनकी लाशों पे घोड़े दौड़े हैं, मुझे इसका मुआवजा दो। और ये भी बनु उमैया की नस्ल से आता हुआ खतीब ताजिर, ये भी आ जाकर कहता है कि मैं 1 मिनट के इतने हज़ार लूँगा और 1 घंटे के इतने पैसे लूँगा, इतने लाख लूँगा। जब इस तरह के खतीब ताजिर कि जो हैं बनु उमैया की नस्ल से, बनु उमैया के जो खतीब थे उनका क्या काम था कि वो अहले बैत की शान को कम करते थे, और जो उन्होंने करबला के अंदर जो जुल्म किया उसका दाग बनु उमैया के दामन से हटाने के जवाज़ पेश करते थे, नज़रिए करते थे। तो आज ये भी आकर उस करबला के अंदर जो क़याम हुआ उसको जुल्मात में ढाल कर दिखाते हैं। ये जब आते हैं तो इससे दीन का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन अगर कोई इनको आकर हकीकी दीन पेश करे, दीन का निज़ाम पेश करे, विलायत पेश करे, दीन का सिस्टम पेश करे कि जो सारी ज़िंदगी इमामत के तमाम अदवार में इमामत का दर्द रहा है, वो आकर पेश करे, तो इस कौम को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि ये नूर है, वो जुल्म है। और कौम की सब मिसाल चमगादड़ की तरह है। जिस तरह चमगादड़ जुल्मात को पसंद करता है, नूर को पसंद नहीं करता, इसी तरह जो खतीब इनको आकर जुल्मात में ले जाए उसको पसंद करते हैं। लेकिन जो खतीब आकर हकीकी वारिस अंबिया, हकीकी वारिस हुसैन आकर इनको जुल्मात से नूर की तरफ लेकर जाए, उसको ये अपना दुश्मन समझते हैं। इस वक्त सबसे पहले इस कौम की हालत बदलने की ज़रूरत है। अगर अली के नारे लगाने हों तो ये कौम सबसे आगे है। अगर अली के कसीदे पढ़वाने हों लाखों का मुआवजा देकर, तो ये कौम सबसे आगे है।
लेकिन अगर इनके सामने विलायत पेश करनी हो तो ये कौम उसको अपना दुश्मन समझती है और उसके मुखालफत पर उतराते हैं। तवज्जो करें कि इस कौम की हालत इस हद तक क्यों पहुंच गई, ये कौम इतना पसमानदा क्यों हो गई कि जिस तरह उस दिन बखन बखन कर रहे थे और आज तक बखन बखन करते आ रहे हैं, भंगड़ालू बन के आ रहे हैं, मस्ती की हालत में आ रहे हैं, ये इस हालत तक क्यों पहुंच गई है? इस हालत से इसने रुश्त क्यों नहीं किया? आगे इसके अंदर तकवीयत क्यों नहीं आई? इनके अंदर शऊर आगाही क्यों नहीं आई? क्योंकि इनको शऊर आगाही दी नहीं गई। अगर दी जाती तो ज़रूर होती और इनके अंदर नज़र आती। अगर मिंबर पर दीन के नासिर मौजूद होते तो इनके अंदर शऊर आगाही होती और आज हकीकी आज़ादारी मनाई जा रही होती। क्योंकि दीन के नासूर आए थे, नासिर नहीं थे। जब नासूर इनके सामने इस तरह का शोलावर खिताब करता है तो वह मज़ीद इनको जुल्मात तरफ लेकर जाता है और इनको रसूमात का पाबंद बना देता है। ये है। और इस कौम की आज इस हालत तक ये कौम पहुंच चुकी है कि अगर कोई दीन का नासिर आ जाए तो ये उसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह सरज़मीन पाकिस्तान पर हमारे कायद शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी आए और अपना शिआर बुलंद किया कि मैं विलायत फ़कीह की खातिर अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विलायत फ़कीह से एक कदम पीछने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस कौम ने समझ लिया कि इसका मिजाज हमारे साथ नहीं मिलता। ये आवाम पसंद बातें करने वाला शख्स नहीं है। ये हमारे साथ धमाल डालने वाला, भंगड़ा डालने वाला शख्स नहीं है। ये हमें सस्ता दीन पेश करने वाला नहीं है। ये हमें जन्नत के चोर रास्ते बताने वाला नहीं है। आजकल ये सबसे ज़्यादा बड़ी आफत चल रही है मिंबर पर कि आवाम उस खतीब को पसंद करती है जो आकर इनको सिर्फ जन्नत के चोर रास्ते बताए। और चोर रास्ता सबसे ज़्यादा आसान वो खतीब आकर बताता है जो सबसे ज़्यादा पैसे लेता है। उसने तो पैसे लेकर चले जाना है, लेकिन इनको गुमराही की तरफ धकेल देना है। ये चोर रास्ते बताने वालों ने आज दीन का ये हालत कर दी है। लोगों के हाथ से दीन की असल शक्ल जो थी वो महव हो गई है इन्हीं की वजह से कि जो भी अली का नारा लगाएगा वो जन्नत पार। इस तरह के जब लोग आते हैं तो लोगों के हाथों से दीन की बुनियाद निकल जाती है। सबसे पहले इन्हीं लोगों से मुआशरे को पाक करने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को जुल्मात की तरफ धकेल रहे हैं। इसी तरह जब लोगों ने देखा कि आवाम पसंद बातें करने वाला नहीं है और हमें सस्ता और हमारी आसानी पैदा करने वाला ये शख्स नहीं है, हमारे साथ मिजाज इसका नहीं मिलता, तो आवाम ने उनका साथ छोड़ दिया। कायद होते हुए अपने कायद का साथ छोड़ दिया। बेलाखिर क्या हुआ? शहीद हो गए। कि जिनके बारे में इमाम खुमैनी ने फरमाया कि मेरा फर्जंद शहीद हो गया है। इस कौम की ये हालत पहुंच गई थी कि अपने कायद का साथ छोड़ दिया इसी बात पर कि ये हमें सस्ता दीन पेश करने वाला नहीं है। इसीलिए इस कौम को बखन बखन की हालत से निकालना सबसे पहले ज़रूरी है। जब ये बखन बखन की हालत से निकलेगी फिर इसके सामने कुछ नूर जब पड़ेगा उसके ऊपर ये तवज्जो करेगी। क्योंकि जिस तरह एक नशई होता है ना, अगर उसको कोई ज़िम्मेदारी दी जाए तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पर तवज्जो नहीं करेगा। अगर उसके तमाम नशावर अद्वियात उससे ले ली जाएं
उसके लिए मना कर दी जाए और उसको ना दी जाए, फिर उसको जिम्मेदारी दी जाए। जब वो अपने नशे की हालत से निकलेगा फिर वो अपनी जिम्मेदारी पर कुछ सोचेगा कि मुझे कुछ जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह जब इस कौम से, इन लोगों से पाक कर दिया जाएगा कि जो इनको नशा पिला पिला कर मस्त कर दे इन्होंने, जब पाक करेंगे फिर उम्मत जब इस नशे की हालत से निकलेगी, फिर जब इनके सामने हकीकी दीन पेश किया जाएगा, इनको जिम्मेदारी दी जाएगी, इनको अहद दिया जाएगा, फिर ये उस पर अमल करने के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। लेकिन ये शर्त है कि सबसे पहले इस हालत से निकलें। ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि दीन के अंदर दो मुतजाद रास्ते मौजूद हों, विलायत को भी इंसान माने और मलूकियत को भी माने, विलायत को भी माने, जमहूरियत को भी माने, विलायत को भी माने, आमरियत को भी माने। दीन ने हमें ये तालीम नहीं दी। दीन के अंदर हमेशा एक रास्ता है, सिरात मुस्तकीम, उस पर चलने की ज़रूरत है। दीन ने कभी भी इंसानों के सामने मुतजाद रास्ते नहीं रखे, लेकिन आज माहिर खतीबों ने आकर लोगों के सामने दो मुतजाद रास्ते पेश कर दिए हैं और अमल भी करवा दिया है। आज हम पाकिस्तानी कौम की हालत देख रहे हैं कि जहन में विलायत को रखते हुए जमहूरियत को चुनते हैं, जहन में विलायत इमामत को रखते हुए तागूत को चुनते हैं। ये दो मुतजाद रास्ते हैं। जिस तरह दो कश्तियों पर सवार मुसाफिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, इस तरह दीन के अंदर भी इंसान जब दो मुतजाद रास्तों पर चल रहा हो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मंजिल तक पहुंचने के लिए एक कश्ती की ज़रूरत है। जब तक एक कश्ती के अंदर नहीं बैठेगा उस वक्त तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। दीन भी इसी कश्ती की तरह मिसाल है, सफीनतुन निजात है, कि जब तक इस कश्ती के अंदर नहीं बैठेगा, इसी एक कश्ती को नहीं अपनाएगा और बाकी तमाम आमरियत व विलायत व जमहूरियत से कत्ते ताल्लुक़ नहीं करेगा, उस वक्त तक ये इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ये हैं इमाम को मुजाहिद चाहिए, भंगारो नहीं चाहिए, मुजाहिद बनना है। जब तक इंसान मुजाहिद ना हो उस वक्त तक इंसान दीन की एक किश्ती के अंदर सवार नहीं हो सकता। दो किश्तों पर सवार होना ये मुतजाद इंसान का काम है, ये मुतहज्जिर का काम है, ये यजीदियत के साथ मसलियत अंदेशी करने वाले का काम है। जो दीन का हकीकी मुजाहिद होता है वो कभी भी जहन के अंदर इमामत व विलायत को रखते हुए कभी आमरियत व जमहूरियत को कबूल नहीं करेगा। तवज्जो फरमाएं कि जिस तरह आज हम पाकिस्तान में बैठकर अल अजल कह रहे हैं कि इमाम आकर हमारे काम संवारें, ये कभी नहीं हो सकता। जिस तरह मैंने अपने साबिक़ा गुफ्तगू में बताया था कि सबसे पहले इंसान को अपनी हालत बदलने की ज़रूरत है। जब इंसान अपनी हालत बदलता है फिर खुदा उसकी हालत बदलने का इरादा करता है। सबसे पहले इस इक़दाम को इंसान शुरू करे, इसके बाद इंसान वो अपनी हालत बदल सकता है। इमाम वो नहीं होता कि जो आकर उम्मत के सारे काम अंजाम दे, जो जिम्मेदारियां उम्मत के दोष पर हैं वो आकर इमाम अंजाम दे। नहीं, इमाम का काम यही है कि उम्मत की दोष पर जो जिम्मेदारियां हैं वो उम्मत से अंजाम दिलवाए। इस वक्त हमने इमाम को समझ लिया जिस तरह फिल्म के अंदर हीरो होता है कि वो अकेला होता है और बाकी तरफ से सारे लोग होते हैं। उन सब लोगों को बचाने वाला और सबके काम करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला और जालिमों को मारने वाला, सब वो हीरो आता है और हर चीज़ ख़त्म करके चला जाता है। इस वक्त हमने भी इमाम को ऐसे समझ लिया है।
कि हम बैठे रहें अपने हाथों पे हाथ रख कर, इमाम आएंगे, वो आकर हमें इस हालत से निकालेंगे। अगर इमाम आकर इंसान को अपनी हालत से निकालते तो फिर इंसान के पास इख्तियार किस चीज़ का है? अल्लाह ने इंसान को इख्तियार इसलिए तो दिया है कि वो चाहे दीन के हकीकी रास्ते पर चले या मुतजाद रास्ते पर चले, इंसान की अपनी मर्जी है। इमाम आकर उम्मत को जो उसकी ज़िम्मेदारियां होती हैं वो ज़िम्मेदारियां अंजाम दिलवाता है, उनकी ज़िम्मेदारियां खुद अंजाम नहीं देता। जिस तरह कुफा वालों ने इमाम को अल अजल कहकर बुलाया और इमाम ने अपने सफ़ीर हज़रत मुस्लिम को भेजा और उन्होंने उसका साथ छोड़कर बिलाखिर शहीद करा दिया, उनकी शहादत के सबब बने। इसी तरह आज भी अगर हम पाकिस्तान में बैठकर अल अजल करते रहें लेकिन फ़र्जंद हुसैन का साथ छोड़ दें और वो शहीद हो जाएं, तो जिस तरह इमाम ने कूफा जाने का इरादा तर्क कर दिया था, तो उसी तरह इमाम हमारे दरमियान आने का भी इरादा तर्क कर देंगे। ये है अल अजल के साथ अमल भी हो। तो जो फरमाया कि अगर इमामत का हकीकी पैरोकार बनना है, उनका हकीकी मुजाहिद बनना है, तो दीन के अंदर एक रास्ता अपनाना पड़ेगा और वो विलायत इमामत का रास्ता है। जिस तरह हर ज़माने में विलायत इमाम का शिआर रहा है, अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इसी शिआर को अपनाना पड़ेगा। अगर इमाम अलैहिस्सलाम अपने आप को इमाम अलैहिस्सलाम का शिया कहना है, तो पहले अपने अंदर वो सिफ़ात पैदा करनी होगी शिया होने की, फिर आप इमाम की शिया बन सकते हैं, हकीकी मुजाहिद, इमाम के नासिर बन सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है इमामत के साथ, इमाम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो रहा है कि गाली जैसे अफराद मिंबर पर आकर हमें इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत समझाते हैं। वो शख्सियत समझाने की बजाय इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत कुशी करते हैं और दुश्मन को मज़ीद बदनामी करने का मौका फराहम करते हैं। तो ये फरमाया कि ये गाली कौन लोग थे और इनका वजूद कहाँ से पैदा हुआ। कि अल्लाह ताला का फरमान है कि इल्म गैब को मैं जानता हूँ, मेरे अलावा कोई भी इल्म गैब को नहीं जानता, मगर मैं इल्म गैब उस शख्स को अता करता हूँ कि जिसको खुदा पसंद करे। उन लोगों से मुराद ये हमारे अंबिया व अहले बैत आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ज़माने में तमाम लोगों के साथ मुबारज़ा करना होता है, इसलिए खुदा इनको इल्म गैब भी देता है, जिसके ज़रिए से लोगों का मुकाबला करते हैं, लोगों के साथ बहस व गुफ्तगू करते हैं। एक दफ़ा इमाम अलैहिस्सलाम कूफा के अंदर बैठकर तकरीर कर रहे थे और वो आने वाली नस्लों के सिफ़ात बता रहे थे कि उनमें ये चीज़ें मौजूद होंगी। तो उस वक्त एक शख्स खड़ा होगा और कहने लगा कि अंता। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या हो गया, इस शख्स को क्या कहना चाहता है। तो उस शख्स ने कहा कि ये शख्स जो मिंबर पर बैठा हुआ है ये खुदा है। क्यों? कि ये हमें गैब की बातें बताता है। उसी दिन से ये लोग गाली जो गुलूब करते हैं, इनको इमाम की बात समझ में ना आने से इन्होंने अपने अकीदे को मुनहरिफ कर दिया। इसलिए इमाम ने फरमाया कि मेरे बारे में दो लोग हलाक हो जाएंगे, एक गाली और एक गाली नासबी। एक वो लोग कि जो हमें शान से भी ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं, और एक वो कि जो हमें शान से कम घटा कर दिखाते हैं, नीचा करके दिखाते हैं। मोतदल इंसान कामयाब है, मोतदिल इंसान कामयाब है। लेकिन अगर इन्हीं लोगों के ज़बानों से जिनके अक़ायद ही मुनहरिफ हैं,
इन्हीं लोगों से ये बातें सुनेंगे तो वो हमारे अक़ीदे मुनहरिफ कर देंगे। करबला में जब इमाम हुसैन ने क़याम किया तो यही वजह थी, यही सबब बना, यही विलायत थी, इसी के अहया के लिए इमाम ने क़याम किया। इसी वजह ने इमाम को और इमाम के अहले खाना को करबला के मैदान तप्त सहरा में प्यासा रखा। जब करबला का मैदान आया और 10वीं रोज़ थी, यौम आशूर था, तो हज़रत अब्बास के जो बनी हाशिम के कमर के माने थे, चाँद के माने थे, जिन्होंने इमाम से जिहाद की इजाज़त तलब की, तो इमाम ने फरमाया कि आप इस दस्ते के सालार हैं, अगर आप शहीद हो जाए तो इस दस्ते की रहबरी कौन करेगा। बिल आखिर वो वक्त भी आ गया कि जब दस्ता पूरा लश्कर 72 साहब शहीद हो चुके थे। फिर जब हज़रत अब्बास इमाम के पास आए और कहा कि मुझे जिहाद की इजाज़त दीजिए, तो इमाम ने फरमाया कि आप जिहाद करने जाओ, लेकिन एक शर्त है कि इन छोटी बच्चियों के लिए जो प्यासी हैं, इनके लिए पानी लेकर आओ। हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, मशकीज़ा उठाकर जब दरिया की तरफ घोड़े को एड़ लगी, दौड़े तो दरिया पर फौजियों का पहरा था और हज़रत अब्बास ने उन्हीं फौजी लश्कर पर हमला करके उनको मुंतशिर कर दिया और अपने घोड़े को दरिया फुरात के अंदर उतारा। मशकीज़ा भरा, लेकिन हज़रत अब्बास ने पानी नहीं पिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरा मौला हुसैन प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं। और हज़रत अब्बास के घोड़े में भी पानी नहीं पिया। मशकीज़ा भरने के बाद जब हज़रत अब्बास वापस खैमे तरफ आने लगे तो लाइन फौजों ने फिर हज़रत अब्बास पर हमला कर दिया। हमला करते करते बिलाखिर एक लाइन ने हज़रत अब्बास के एक बाजू पर वार किया और एक बाजू आपका कत हो गया। तो हज़रत अब्बास ने पानी को गिरने नहीं दिया, बल्कि दूसरे हाथ में थाम लिया। फिर दूसरी लाइन ने दूसरे बाजू पर वार किया और उसे भी काट दिया। हज़रत अब्बास ने फिर भी पानी गिरने नहीं दिया, मशकीज़ों को अपने दांतों में थाम लिया। लाइन उमर साहब ने कहा कि अगर ये पानी खैमे तक पहुंच गया तो फिर हमारी शिकस्त है, ये पानी खैमे में ना पहुंचने पाए, इस मशकीज़े को तीर का निशाना बनाओ। तो एक लाइन ने तीर मशकीज़े की तरफ निशाना बनाकर तीर चलाया और तीर मशकीज़े के अंदर पेवस्त हो गया और सारा पानी ज़मीन पर बह गया। और वो बच्चियाँ कि जिन पर फुल उम्मीद थी कि अभी पानी खैमे में आ पहुँचेगा, उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई। और बीवियों ने कहा कि बीवियों अपने पर्दे बचाओ, पर्दों का मुहाफ़िज़ चला गया। लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।